Assalamualaikum students, today in this video we will talk about the types of check. We will see how can we cross a check and what is the specimen of crossing a check. As you can see, this is a cross check given here, and we will see the differences between the types of crossing, that is general crossing and special crossing. So let's start. These are the different types of check: bearer check, order check, uncrossed check which is also called open check, crossed check, antedated check, post-dated check, stale check. So let's start from bearer check. The word bearer is written on the check. If we see the specimen, this is the word bearer. Bearer means the person who is holding the check, जिसकी possession में check है, जो बैंक लेकर गया है उसको cash करने के लिए, he is the bearer. If we are making an open check, we never write any name here, we never put two lines here, and we never cut the word bearer here. If this word bearer is not cut, ये नहीं कटा हुआ, तो ये फिर बेयरर चेक है. और बेयरर चेक का मतलब है जिसके भी हाथ में ये चेक होगा वो उसको कैश कर सकता है, उसे अमाउंट रिसीव कर सकता है. तो बेयरर चेक वो चेक है जिसमें वर्ड बेयरर नज़र आ रहा हो, कैंसिल या कट ना हुआ हो, उस पर दो पैरेलल लाइंस भी ना हो और उसको क्रॉस ना किया गया हो. एज वी हैड सीन हियर. देन वी हैव ऑर्डर चेक. ऑर्डर चेक क्या होता है? अगर वर्ड बेयरर को कट कर दिया गया है और उसके सामने पे की लाइन पे किसी पर्सन का नाम लिख दिया गया है तो वो ऑर्डर चेक कहलाएगा. अब उस चेक को बैंकर कैश उसी को करने देगा जिसका नाम उस चेक पर लिखा हुआ है. तो उस चेक को हम कह रहे हैं ऑर्डर चेक है. तो जिसका नाम पे के नाम के आगे मेंशन्ड है, जैसे कि इस चेक में अनिल शर्मा नाम यहाँ लिखा है, तो ये एक ऑर्डर चेक है. इस वक्त तो ये क्रॉस भी हुआ है. अगर ये दो लाइन्स ना हो तो ये अनिल शर्मा नाम का पर्सन अपने NIC को दिखाकर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ करके इसको कैश करा सकता है, लेकिन शर्त ये है कि ये क्रॉस हुआ ना हो. अगर ये क्रॉस चेक है तो अब ये सिर्फ अनिल शर्मा के नाम पे जाएगा. अगर इसको ऑर्डर चेक बनाना है तो क्रॉस की लाइन्स नहीं होंगी, सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा. फिर हम देख रहे हैं अनक्रॉस या ओपन चेक. अगर कोई ऑर्डर चेक है या बेयरर चेक है तो हम उनको ओपन चेक भी कहते हैं, या क्योंकि वो क्रॉस नहीं हुआ तो हम उसको अनक्रॉस चेक भी कहते हैं. या तो वो बेयरर चेक होगा या वो ऑर्डर चेक होगा. देन वी हैव क्रॉस्ड चेक. अगर दो पैरेलल लाइंस डली हुई हैं, जैसे अभी हमने स्पेसिमेन में देखा, दो लाइंस फेस ऑफ द चेक पे, टॉप पे, बॉटम पे, साइड पे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, किसी भी तरह से दो लाइंस डली हुई हैं, चाहे वो खाली हैं या उसके दरमियान में एंड कंपनी, नॉट नेगोशिएबल, अकाउंट पेज ओनली लिखा हुआ है, तो वो क्रॉस चेक है. और क्रॉस चेक कभी भी काउंटर ऑफ द बैंक पे कैश नहीं होता, वो हमेशा उस पर्सन के अकाउंट में डिपॉजिट होगा जिसके नाम का वो क्रॉस चेक होगा. तो क्रॉस चेक इज़ नेवर इन कैश एट द काउंटर ऑफ द बैंक. इट इज़ ऑलवेज ट्रांसफर टू द पेज अकाउंट और टू द अकाउंट ऑफ द पर्सन हुज नेम इज मेंशन्ड इन द चेक. इट मीन्स अनिल शर्मा's अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद दिस अमाउंट. ये अकाउंट पेज लिखा हुआ है, ये दो लाइंस डालने का मतलब है कि चेक क्रॉस हो गया और अब ये चेक सिर्फ इस पर्सन के नाम पे के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, ये काउंटर ऑफ द बैंक पे कैश नहीं हो सकता. तो ये बेसिकली हमारे पास एक क्रॉस चेक का स्पेसिमेन है. दो तरह की क्रॉसिंग होती है, एक है जनरल क्रॉसिंग, एक है स्पेशल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग में या तो दो सादी लाइंस डाल दी जाएंगी, या एंड कंपनी लिखा जाएगा उन लाइंस के दरमियान, या नॉट नेगोशिएबल लिखा जाएगा, या अकाउंट पेज ओनली लिखा जाएगा. जैसे कि ये स्पेसिमेन है हमारे पास जनरल क्रॉसिंग का. या तो दो ब्लैंक लाइंस ट्रांसफर्स हों, स्ट्रेट हों, हॉरिजॉन्टल हों, वर्टिकल हों, किसी भी अंदाज से दो खाली लाइनें डली हैं तो वो जनरल क्रॉसिंग है. और अगर उनके दरमियान में ये वर्ड्स लिखे हैं तो भी ये जनरल क्रॉसिंग है. जनरल क्रॉसिंग का चेक किसी भी बैंक के अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा जिस पर्सन के नाम का अकाउंट हो, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, किसी भी ब्रांच में हो, सिर्फ उस पर्सन के नाम का अकाउंट होना चाहिए और वो चेक उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. बट इफ़ वी टॉक अबाउट स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग, उसमें अकाउंट पेज के साथ या नॉट नेगोशिएबल वर्ड के साथ किसी बैंक का नाम भी मेंशन होगा. और अगर किसी बैंक का नाम मेंशन है तो अब उस पेज का अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए. जैसे अगर UBL का नाम लिखा है, MCB का नाम लिखा है, अलाइड बैंक लिखा है, तो अब उस पेई का अकाउंट उसी बैंक में होगा तो वो चेक उसमें ट्रांसफ़र होगा, वरना नहीं होगा. जैसे यहाँ पे स्पेसिमेन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दो खाली लाइनों के अंदर अगर बैंक का नाम है,
या एंड कंपनी वर्ड के साथ बैंक का नाम है, या अकाउंट पेज के साथ वर्ड का नाम है, नॉट नेगोशिएबल के साथ अकाउंट बैंक का नाम है, तो अब ये चेक सिर्फ और सिर्फ इसी बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होगा जहां इस पर्सन का अकाउंट इस अकाउंट में होना चाहिए, इस बैंक में होना चाहिए, वरना ये चेक ट्रांसफर नहीं होगा. तो दिस इज द स्पेशल और रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग. इफ़ वी लुक एट द डिफरेंसेस बिटवीन द टू, जनरल क्रॉसिंग में सिर्फ 2 लाइन्स होंगी, स्पेशल क्रॉसिंग में ज़रूरी नहीं है लाइन्स हों, उस पर किसी बैंक का नाम भी हो सकता है. जनरल क्रॉसिंग में इतनी सेफ्टी नहीं है एज़ कम्पेयर टू स्पेशल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग इज़ मोर सेफ देन जनरल क्रॉसिंग. जनरल क्रॉसिंग को हम स्पेशल क्रॉसिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पेशल क्रॉसिंग को हम जनरल क्रॉसिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते. जनरल क्रॉसिंग पे हम बैंक का नाम मेंशन कर दें तो वो स्पेशल क्रॉसिंग बन जाएगी, लेकिन क्योंकि स्पेशल क्रॉसिंग में ऑलरेडी नाम लिखा हुआ है बैंक का, तो वो डिलीट या मिट नहीं सकता. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल क्रॉसिंग एंड स्पेशल क्रॉसिंग. इफ़ यू मूव टू मोर टाइप्स, पोस्ट डेटेड चेक और फ्यूचर डेटेड चेक. जिस डेट पे चेक दिखाया गया है बैंकर को, उससे आगे की डेट, फ्यूचर की डेट डली हुई है, तो वो पोस्ट डेटेड चेक है. और पोस्ट डेटेड चेक कभी भी अपनी डेट आने से पहले इन कैश नहीं हो सकता, वो डिसऑनर हो जाएगा. पोस्ट डेटेड और फ्यूचर डेटेड चेक्स आर नेवर इन कैश बिफोर द डेट when they are when the time is written on them. So this is the post dated check or the future dated check. If we talk about stale check वो है जो चेक पे डली हुई डेट से भी 6 महीने पुराना चेक है. चेक अपनी मेंशन डेट से 6 महीने के अंदर तक प्रेजेंटेबल है, काउंटर ऑफ द बैंक से कैश हो सकता है. 6 महीने के बाद चेक एक्सपायर हो जाएगा, वो स्टेल चेक बन जाएगा, और स्टेल चेक डिसऑनर हो जाता है, उससे अमाउंट कभी भी हम रिसीव नहीं कर सकते. So this was about the types of checks.